नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं झारखंड में सहायक शिक्षक नियुक्ति मामले में जेटेड पास अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सहायक शिक्षक नियुक्ति में सिर्फ जेटेड पास अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं। क्या कुछ फैसले के दौरान कहा गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। सहायक शिक्षक नियुक्ति पर सुप्रीम फैसला। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया निरस्त। सिर्फ जेटेड पास अभ्यर्थी ही हो सकेंगे शामिल। झारखंड में सहायक शिक्षक नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया और कहा कि सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में सिर्फ जेटेड पास अभ्यर्थी ही शामिल हो सकेंगे। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया कि सीटेड अभ्यर्थी जो शामिल हुए थे सरकार के उस नोटिफिकेशन से, उन्हें इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया गया। राज्य सरकार के उस संशोधन जिससे सीटेड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था उसे रद्द करार दे दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय हाईकोर्ट के जजमेंट को भी गलत ठहराते हुए उसे भी रद्द कर दिया और ये बोला कि इस नियुक्ति परीक्षा में केवल जेटेड अभ्यर्थी ही एलिजिबल हैं और वही एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सीटेड पास अभ्यर्थी नहीं हो सकेंगे नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल। सिर्फ जेटेड पास अभ्यर्थी ही हो सकेंगे सहायक शिक्षक परीक्षा में शामिल। पड़ोसी राज्यों से सीटेड पास करने वालों को अनुमति नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को किया निरस्त। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को आदेश रखा था सुरक्षित। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक परीक्षा में पड़ोसी राज्यों से सीटेड या टेट परीक्षा पास करने वाले झारखंड के निवासियों को शामिल होने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्य सरकार ने भी 26,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से नौशाद कादरी की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों में खुशी है। जेटेड पास अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। अभ्यर्थियों से बातचीत की है संवाददाता नौशाद कादरी ने। और ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से चेहरे पर खुशी है। लंबे समय से संघर्ष इनका चल रहा था। जेटेट और सीटेट के बीच का एक बड़ा संघर्ष चला, बड़ी लड़ाई लड़ी। परिमल जी ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया अपने अधिवक्ता के माध्यम से। आप लोग लंबा संघर्ष हुआ, एक लंबा इंतजार चला, काफ़ी वक्त भी गुजर गया आप लोग इंतजार करते करते। कितनी बड़ी जीत है? बहुत बड़ी सर, बहुत बड़ी जीत है हम लोगों के लिए। 8 वर्षों से हम लोगों ने इंतजार किया और हम लोग उम्मीद भी खो चुके थे सर, उम्मीद भी खो चुके थे। लेकिन आज जो हमारे अध्यक्ष जो हैं परिमल सर जी, उनकी नेतृत्व में हम लोगों ने आज जीत हासिल की। इसलिए हम लोग आज का दिन हम लोग बयान नहीं कर सकते शब्दों में, इतने खुश हैं हम लोग। चेहरे से साफ खुशी झलक रही है, किस तरह से खुश है। लंबा अरसा बीत गया लड़ाई लड़ते लड़ते, अब बच्चों का भविष्य झारखंड में बढ़िया सुनहरा होगा। हाँ, होना ही चाहिए क्योंकि हम लोगों ने मेहनत किया है। मेहनत के बाद उसके बाद 8 साल तक हम लोगों ने इंतज़ार किया है और परिमल सर और उनके टीम के द्वारा हम लोगों ने मंजिल की पहली सीढ़ी पार की है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोग को जो झारखंड सरकार ज्वाइनिंग देगी और हम लोग को जो 5-7 साल का मेहनत है वो रंग लाएगी। 8 सालों का जो लंबा गैप हुआ उसकी खाना पूर्ति क्षतिपूर्ति कैसे होगी? जीत तो हो गई आपकी। निश्चित तौर पे खाना पूर्ति तो उसकी नहीं की जा सकती है, क्योंकि झारखंड में वैसे बच्चों जिनको जो शिक्षा से वंचित हो चुके हैं, जिनको शिक्षा की जरूरत थी, जो 10th के एग्जामिनेशन दे रहे थे, जो 5th में थे, जो 6th में गए, ऐसे बच्चों की पूर्ति तो नहीं हो पाएगी। लेकिन अभी जो झारखंड जो निर्माण होने की समय है, जो 24 साल का झारखंड हो चुका है, 25वां वर्ष में हम लोग चल रहे हैं, लेकिन वैसे बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण है। हम लोग जेटेड पास अभ्यर्थी 2016 एवं 13 के अभ्यर्थी जरूर से जरूर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे,
अपनी सारी योग्यता उन्होंने सिद्ध की है और सुप्रीम कोर्ट तक हम लोगों ने जाके ये सिद्ध किया कि जेटेड पास अभ्यर्थी ही इस नियुक्ति प्रक्रिया के लिए प्रबल दावेदार हैं। और मेरी शुरुआती दौर से इस बात के लिए लगातार संघर्षरत थे सर कि 26,001 सीट के लिए अगर कोई दावेदार है तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के जेटेड पास अभ्यर्थी दावेदार हैं। और कहीं ना कहीं ये जीत जो है उनकी जीत है और उन्हें सेलिब्रेट करने का पूरा पूरा अवसर प्रदान। बिल्कुल, भले ही न्याय थोड़ा में विलंब हुआ, लेकिन जोश इनका बरकरार है और इसी जोश की हम भी कामना करते हैं कि इसका बच्चों के ऊपर दिखेगा। अपने सहयोगी सुशील के साथ नौशाद, न्यूज़ 11 रांची। सर्वोच्च न्यायालय से इन अभ्यर्थियों को बड़ी जीत मिली है। और अजय लाल हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय लाल का एक बार रुख कर लेते हैं। शिक्षक नियुक्ति पर देखिए अजय, सुप्रीम फैसला आज आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सहायक शिक्षक नियुक्ति में सिर्फ जेटेड पास अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं और इसे लेकर एक तरफ अभ्यर्थियों में खुशी भी देखने को मिल रही है। अजय, देखिए सुष्मिता, इस मामले में सच्चाई यह है कि बहुत पहले से शिक्षक इस बात की मांग कर रहे थे कि जब झारखंड की परीक्षा है, झारखंड में शिक्षक बनना है तो सीटेट की मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। बहुत सारे शिक्षकों ने इसके लिए विरोध किया था। हो ये रहा था कि सीटेट की अनुमति मिलने के बाद आप यकीन नहीं करेंगी, विद्यालय झारखंड का, सरकारी राशि झारखंड का, और शिक्षक कहां से आ जाते थे? राजस्थान से। शिक्षक कहां से आ जाते थे? इंदौर से। शिक्षक कहां से आ जाते थे? कानपुर से। इसी बात का विरोध कर रहे थे शिक्षक। जब हमारा राज्य है, हमने जेटेट दिया, जब शिक्षक की बहाली होती है तो बाहर के लोग आ जाते हैं। और इसी बात को लेकर हाईकोर्ट गए थे कुछ शिक्षक। हाईकोर्ट से न्याय उन्हें मिला था या नहीं मिला था, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे शिक्षकों के हित में फैसला दिया जो झारखंड के हैं, गुमला के रहने वाले हैं, सिमडेगा के रहने वाले हैं, चाईबासा के रहने वाले हैं। बहुत बड़ा फैसला है। शिक्षकों को इससे न्याय मिला है। शिक्षकों को लग रहा है कि जैसे उनकी हकमारी जो पहले हो जाया करती थी अब कम से कम नहीं होगी। इस फैसले का दूरगामी परिणाम यह होगा कि अब जो शिक्षक नियुक्ति की वैकेंसी निकलेगी सिर्फ जेटेट यानी झारखंड के शिक्षक, जिसने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा दी है, सिर्फ उसी को अनुमति मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट को बधाई और साथ ही उन शिक्षकों को भी बधाई जो अपने हक के लिए, अपनी आवाज के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे और आज उन्हें न्याय मिला है। दूरगामी फैसले होंगे और राज्य सरकार को भी इस फैसले से राहत इस मायने में मिलेगी कि कम से कम अब जो शिक्षक की नियुक्ति होगी उसमें राजस्थान का कोई नहीं होगा, इंदौर का कोई नहीं होगा, जयपुर का कोई नहीं होगा, कानपुर का कोई नहीं होगा। ये बड़ा फैसला है। मुझे उम्मीद है कि शिक्षकों में इसे लेकर खुशी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग को अपनी नियमावली में भी बदलाव करना होगा। जिन्होंने बना रखा था कि शिक्षक नियुक्ति है तो सीटेट भी आ जाइए, जेटेट भी आ जाइए, कहीं से परीक्षा दी आप आ जाइए, नौकरी की बहार है ले लीजिए। और हकमारी हो जाती थी झारखंड के छात्रों की, झारखंड के ऐसे लोगों की जो यहाँ से पढ़ाई करते थे, यहाँ से बीएड करते थे, यहाँ से टेट देते थे। जब नौकरी की बारी आती थी तो अंग्रेजी का ज्ञान, अन्य ज्ञान पे ये नौकरी बाहर के राज्यों के लोग कब्जा कर लेते थे। अब कम से कम ऐसा नहीं होगा सुष्मिता। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।